सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अंतिम समय की बातें। आज 16 दिसंबर 1927 ईस्वी को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूँ। जबकि 19 दिसंबर 1927 ईस्वी सोमवार पौष कृष्ण 11 संवत 1984 विक्रम संवत को 6 बजे प्रातःकाल इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है। अतएव नियत समय पर यह लीला संवरण करनी होगी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु की लीला है, जब सब कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही होते हैं। यह परमपिता परमात्मा के नियमों का परिणाम है कि किस प्रकार किसको शरीर त्यागना होता है। मृत्यु के सकल उपक्रम निमित्त मात्र हैं। जब तक कर्म क्षय नहीं होता, आत्मा को जन्म मरण के बंधन में पड़ना ही होता है। यह शास्त्रों का निश्चय है। यद्यपि यह बात वह परब्रह्म ही जानता है कि किन कर्मों के परिणाम स्वरूप कौन सा शरीर इस आत्मा को ग्रहण करना होगा, किंतु अपने लिए यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं उत्तम शरीर धारण कर नवीन शक्तियों सहित अति शीघ्र पुनः भारतवर्ष में किसी निकटवर्ती संबंधी या इष्ट मित्र के गृह में जन्म ग्रहण करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म जन्मांतर उद्देश्य रहेगा कि मनुष्य मात्र को सभी प्रकृति पदार्थों पर समान अधिकार प्राप्त हो, कोई किसी पर हुकूमत न कर सके, सारे संसार में जनतंत्र की स्थापना हो। वर्तमान समय में भारतवर्ष की अवस्था बड़ी शोचनीय है। अतएव लगातार कई जन्म इसी देश में ग्रहण करने होंगे, और जब तक कि भारतवर्ष के नर नारी पूर्णतया स्वरूप में स्वतंत्र न हो जाएं, परमात्मा से मेरी यह प्रार्थना होगी कि वह मुझे इसी देश में जन्म दे, ताकि उसकी पवित्र वाणी वेद वाणी का अनुपम घोष मनुष्य मात्र के कानों तक पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। संभव है कि मैं मार्ग निर्धारण में भूल करूं, पर इसमें मेरा कोई विशेष दोष नहीं, क्योंकि मैं भी तो अल्पज्य जीव मात्र ही हूं। भूल न करना केवल सर्वज्ञ से ही संभव है। हमें परिस्थितियों के अनुसार ही सब कार्य करने पड़े और करने होंगे। परमात्मा अगले जन्म से सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि मैं जिस मार्ग का अनुसरण करूं वह त्रुटि रहित ही हो। अब मैं उन बातों का उल्लेख कर देना उचित समझता हूं जो काकोरी षड्यंत्र में अभियुक्तों के संबंध में सेशन जज के फैसला सुनाने के पश्चात घटित हुई। 6 अप्रैल सन 1900 ईस्वी को सेशन जज ने फैसला सुनाया था। 7 जुलाई सन 1900 ईस्वी को अवध चीफ कोर्ट में अपील हुई। इसमें कुछ की सजाएं बढ़ी और एक आध की कम भी हुई। अपील होने की तारीख से पहले मैंने संयुक्त प्रांत के गवर्नर की सेवा में एक मेमोरियल भेजा था, जिसमें प्रतिज्ञा की थी कि अब भविष्य में क्रांतिकारी दल से कोई संबंध न रखूंगा। इस मेमोरियल का जिक्र मैंने अपनी अंतिम दया प्रार्थना पत्र जो मैंने चीफ कोर्ट के जजों को दिया था कर दिया था, किंतु चीफ कोर्ट के जजों ने मेरी किसी प्रकार की प्रार्थना स्वीकार न की। मैंने स्वयं ही जेल से अपने मुकदमे की बहस लिखकर भेजी। जब यह बहस चीफ कोर्ट के जजों ने सुनी, उन्हें बड़ा संदेह हुआ कि बहस मेरी लिखी हुई न थी। इन तमाम बातों का नतीजा यह निकला कि चीफ कोर्ट अवध द्वारा मुझे महाभयंकर षड्यंत्रकारी की पदवी दी गई। मेरे पश्चाताप पर जजों को विश्वास न हुआ और उन्होंने अपनी धारणा को इस प्रकार प्रकट किया कि यदि यह राम प्रसाद छूट गया तो फिर वही कार्य करेगा। बुद्धि की प्रखरता तथा समझ पर प्रकाश डालते हुए मुझे निर्दयी हत्यारे के नाम से विभूषित किया गया। लेखनी उनके हाथ में थी, जो चाहे सो लिखते, किंतु काकोरी षड्यंत्र का चीफ कोर्ट आद्योपांत फैसला पढ़ने से भली भांति विदित होता है कि मुझे मृत्युदंड किस ख्याल से दिया गया। यह निश्चय किया गया कि राम प्रसाद ने सेशन जज के विरुद्ध अपशब्द कहे हैं, खुफिया विभाग के कार्यकर्ताओं पर लांछन लगाए हैं, अर्थात अभियोग के समय जो अन्याय होता था उसके विरुद्ध आवाज उठाई है। अतएव राम प्रसाद सबसे बड़ा गुस्ताख मुलजिम है। अब माफी चाहे वह किसी रूप में मांगे, नहीं दी जा सकती। चीफ कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद यथा नियम प्रांतीय गवर्नर तथा फिर वायसराय के पास दया प्रार्थना की गई। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां के मृत्युदंड को बदलकर अन्य दूसरी सजा देने की सिफारिश करते हुए संयुक्त प्रांत की काउंसिल के लगभग सभी निर्वाचित हुए मेंबरों ने हस्ताक्षर करके निवेदन पत्र दिया। मेरे पिता ने 250 रईस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा जमींदारों के हस्ताक्षर से एक अलग प्रार्थना पत्र भेजा, किंतु श्रीमान सर विलियम मेरिस की सरकार ने एक न सुनी। उसी समय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा
काउंसिल ऑफ स्टेट के 78 सदस्यों ने हस्ताक्षर के वायसराय के पास प्रार्थना पत्र भेजा कि काकोरी षड्यंत्र के मृत्युदंड पाए हुए को मृत्युदंड की सजा बदलकर दूसरी सजा कर दी जाए, क्योंकि दोहरा जज ने सिफारिश की है कि यदि ये लोग पश्चाताप करें तो सरकार दंड कम दे। चारों ओर अभियुक्तों ने पश्चाताप प्रकट कर दिया है, किंतु वायसराय महोदय ने भी एक न सुनी। इस विषय में माननीय मदन मोहन मालवीय जी ने तथा असेंबली के कुछ अन्य सदस्यों ने वायसराय से मिलकर भी प्रयत्न किया था कि मृत्युदंड न दिया जाए। इतना होने पर सबको आशा थी कि वायसराय महोदय अवश्य में मृत्युदंड की आज्ञा रद्द कर देंगे। इसी हालत में चुपचाप विजयदशमी से 2 दिन पहले जेलों को तार भेज दिए गए कि दया नहीं होगी, सबकी फांसी की तारीख मुकर्रर हो गई। जब मुझे सुप्रिंटेंडेंट जेल ने तार सुनाया तो मैंने भी कह दिया था कि आप अपना काम कीजिए, किंतु सुप्रिंटेंडेंट जेल के अधिक कहने पर कि एक तार दया प्रार्थना का सम्राट के पास भेज दो, क्योंकि यह उनके नियम से बना रखा है, क्योंकि यह उन्होंने नियम बना रखा है कि प्रत्येक फांसी के कैदी की ओर से जिसकी दया भिक्षा की अर्जी वायसराय के यहाँ से खारिज हो जाती है, वह एक तार सम्राट के नाम से प्रांतीय सरकार के पास अवश्य भेज दें, क्योंकि यह उन्होंने नियम सा बना रखा है कि प्रत्येक फांसी के कैदी की ओर से जिसकी दया भिक्षा की अर्जी वायसराय के यहाँ से खारिज हो जाती है, वह एक तार सम्राट के नाम से प्रांतीय सरकार के पास अवश्य भेजते हैं। कोई दूसरा जेल सुप्रिंटेंडेंट ऐसा नहीं करता। उपरोक्त तार लिखते समय मेरा कुछ विचार हुआ कि प्रिवी काउंसिलिंग इंग्लैंड में अपील की जाए। मैंने श्रीयुत मोहनलाल सक्सेना वकील लखनऊ को सूचना दी। बाहर किसी को वायसराय द्वारा अपील खारिज करने की बात पर विश्वास भी न हुआ। जैसे तैसे करके श्रीयुत मोहनलाल द्वारा प्री काउंसिलिंग में अपील कराई गई। नतीजा तो पहले से मालूम था, वहां से भी अपील खारिज हुई। यह जानते हुए कि अंग्रेज सरकार कुछ भी न सुनेगी, मैंने सरकार को प्रतिज्ञा पत्र क्यों लिखा, क्यों अपीलों पर अपीलें तथा दया प्रार्थनाएं की। इस प्रकार से प्रश्न उठ सकते हैं। समझ में सदैव यही आया कि राजनीति एक शतरंज के खेल के समान है। शतरंज के खेलने वाले भली भांति जानते हैं कि आवश्यकता होने पर किस प्रकार अपने मोहरे मरवा देने पड़ते हैं। बंगाल ऑर्डिनेंस से कैदियों के छोड़ने या उन पर खुली अदालत में मुकदमा चलाने के प्रस्ताव जब असेंबली में पेश किए गए तो सरकार की ओर से बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया कि सरकार के पास पूरा सबूत है। खुली अदालत में अभियोग चलाने से गवाहों पर आपत्ति आ सकती है। यदि ऑर्डिनेंस के कैदी लेखबद्ध प्रतिज्ञा पत्र दाखिल कर दें कि वे भविष्य में क्रांतिकारी आंदोलन से कोई संबंध न रखेंगे, तो सरकार उन्हें रिहाई देने के विषय में विचार कर सकती है। बंगाल में दक्षिणेश्वर तथा शोभा बाजार बम केस ऑर्डिनेंस के बाद चले। खुफिया विभाग के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के कत्ल का मुकदमा भी खुली अदालत में हुआ और भी कुछ हथियारों के मुकदमे खुली अदालत में चलाए गए, किंतु कोई एक भी दुर्घटना या हत्या की सूचना पुलिस को न दे सकी। काकोरी षड्यंत्र केस पूरे 1.5 साल तक खुली अदालतों में चलता रहा। सबूत की ओर से लगभग 300 गवाह पेश किए गए। कई मुखबिर तथा इकबाली खुले तौर से घूमते रहे, पर कहीं दुर्घटना या किसी को धमकी देने की कोई सूचना पुलिस को न दी। सरकार की इन बातों की पोल खोलने की गर्ज से मैंने लेखबद्ध बंदेज सरकार को दिया। सरकार के कथानुसार जिस प्रकार बंगाल ऑर्डिनेंस के कैदियों के संबंध में सरकार के पास पूरा सबूत था और सरकार उनमें से अनेकों को भयंकर षड्यंत्रकारी दल का सदस्य तथा हत्याओं का जिम्मेदार समझती तथा कहती थी, तो इसी प्रकार काकोरी षड्यंत्र के लेखबद्ध प्रतिज्ञा पर कोई गौर क्यों न किया। बात यह है, जबरा मारे रोने न दे। मुझे तो भली भांति मालूम था कि संयुक्त प्रांत में जितने राजनीतिक अभियोग चलाए जाते हैं उनके फैसले खुफिया पुलिस के इच्छानुसार लिखे जाते हैं। बरेली पुलिस कांस्टेबलों की हत्या के अभियोग में नितांत निर्दोष नवयुवकों को फंसाया गया और सीआईडी वालों ने अपनी डायरी दिखलाकर फैसला लिखाया। काकोरी षड्यंत्र में भी अंत में ऐसा ही हुआ। सरकार की सब चालों को जानते हुए भी मैंने सब कार्य उनकी लंबी लंबी बातों की पोल खोलने के लिए ही किए। काकोरी के मृत्युदंड पाए हुओं की दया प्रार्थना न स्वीकार करने का कोई विशेष कारण सरकार के पास नहीं। सरकार ने बंगाल ऑर्डिनेंस के कैदियों के संबंध में जो कुछ कहा था सो काकोरी वालों ने किया। मृत्युदंड को रद्द कर देने से देश में किसी प्रकार की शांति भंग होने अथवा किसी विप्लव हो जाने की संभावना न थी, विशेषतया तब जबकि देश भर के सब प्रकार के हिंदू मुसलमान असेंबली के सदस्यों ने इसकी सिफारिश की थी। षड्यंत्रकारियों की इतनी बड़ी सिफारिश इससे पहले कभी नहीं हुई, किंतु सरकार तो अपना पासा सीधा रखना चाहती थी। उसे अपने बल पर विश्वास है। सर विलियम मेरिस ने ही स्वयं शाहजहांपुर तथा इलाहाबाद के हिंदू मुसलमान दंगे के अभियुक्तों के मृत्यु दंड रद्द किए हैं, जिनको कि इलाहाबाद कोर्ट से मृत्युदंड देना ही उचित समझा गया था।
और उन लोगों पर दिन दहाड़े हत्या करने के सीधे सबूत मौजूद थे। ये सजाएं ऐसे समय माफ की गई थी जबकि नित्य नए हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ते जाते थे। यदि काकोरी के कैदियों को मृत्युदंड माफ करके दूसरी सजा देने से दूसरों का उत्साह बढ़ता, इसी प्रकार मजहबी दंगों के संबंध में भी नहीं हो सकता था। मगर वहां तो मामला कुछ और ही है। जो अब भारतवासियों के नरम से नरम दल के नेताओं के भाषणों से भली भांति समझ में आया है कि किस प्रकार भारतवर्ष को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने रहने की चालें चली जा रही है। मैं प्राण त्यागते समय निराश नहीं हूँ कि हम लोगों के बलिदान व्यर्थ गए। मेरा तो विश्वास है कि हम लोगों की छिपी हुई आहों का ही यह नतीजा हुआ कि लॉर्ड बर्कनहेड के दिमाग में परमात्मा ने एक विचार उपस्थित किया कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान झगड़ों का लाभ उठाओ और भारतवर्ष की जंजीरें और कस दो। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ गई। भारतवर्ष के प्रत्येक विख्यात राजनीतिक दल ने और हिंदुओं के तो लगभग सभी तथा मुसलमानों के भी अधिकतर नेताओं ने एक स्वर होकर रॉयल कमीशन की नियुक्ति तथा उनके सदस्यों के विरुद्ध घोर विरोध किया है। और अगली कांग्रेस मद्रास पर सब राजनीतिक दल के नेता तथा हिंदू मुसलमान एक होने जा रहे हैं। वायसराय ने जब हम काकोरी के मृत्युदंड वालों की दया प्रार्थना अस्वीकार की थी, उसी समय मैंने श्रीयुत मोहनलाल जी को पत्र लिखा था कि हिंदुस्तानी नेताओं को तथा हिंदू मुसलमानों की अगली कांग्रेस पर एकत्रित हो हम लोगों की मदद मनानी चाहिए। सरकार ने अशफाक उल्लाह खां को राम प्रसाद बिस्मिल का दाहिना हाथ करार दिया। अशफाक उल्लाह कट्टर मुसलमान होकर पक्के आर्य समाजी राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी दल के संबंध में यदि दाहिना हाथ बनते, तब क्या नहीं भारतवर्ष की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू मुसलमान अपने निजी छोटे फायदों का ख्याल न करके आपस में एक नहीं हो सकते। परमात्मा ने मेरी पुकार सुन ली और मेरी इच्छा पूरी होती दिखाई देती है। मैं तो अपना कार्य कर चुका। मैंने मुसलमानों में से एक नवयुवक निकालकर भारतवासियों को दिखला दिया, जो सब परीक्षाओं में पूर्णतः उत्तीर्ण हुआ। अब किसी को यह कहने का साहस न होना चाहिए कि मुसलमान पर विश्वास न करना चाहिए। पहला तजुर्बा था जो पूरी तौर से कामयाब हुआ। अब देशवासियों से यही प्रार्थना है कि यदि वे हम लोगों के फांसी पर चढ़ने से जरा भी दुखित हुए हों, तो उन्हें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान तथा सब राजनीतिक दल एक होकर कांग्रेस को अपना प्रतिनिधि माने। जो कांग्रेस तय करे उसे सब पूरी तौर से माने और उस पर अमल करें। ऐसा करने के बाद वह दिन बहुत दूर न होगा जबकि अंग्रेजी सरकार को भारतवासियों की मांग के सामने सिर झुकाना पड़े। और यदि ऐसा करेंगे तब तो स्वराज्य कुछ दूर नहीं, क्योंकि फिर तो भारतवासियों को काम करने का पूरा मौका मिल जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता ही हम लोगों की यादगार तथा अंतिम इच्छा है, चाहे वह कितनी कठिनता से क्यों न प्राप्त हो। जो मैं कह रहा हूँ वह श्री अशफाक उल्लाह खां वारसी का भी मत है, क्योंकि अपील के समय हम दोनों लखनऊ जेल में फांसी की कोठरियों में आमने सामने कई दिन तक रहे थे। आपस में हर तरह की बातें हुई थी। गिरफ्तारी के बाद से हम लोगों की सजा बढ़ने तक कि अशफाक उल्लाह खां की बड़ी भारी प्रकट इच्छा ही थी कि वह एक बार मुझसे मिल लेते तो परमात्मा ने पूरी कर दी। श्री अशफाक उल्लाह खां तो अंग्रेजी सरकार से दया प्रार्थना करने पर राजी ही न थे। उसका तो अटल विश्वास यही था कि खुदाबंद करीम के अलावा किसी दूसरे से प्रार्थना न करनी चाहिए, परंतु मेरे विशेष आग्रह से ही उन्होंने सरकार से दया प्रार्थना की थी। इसका दोषी मैं ही हूँ, जो मैंने अपने प्रेम के पवित्र अधिकारों का उपयोग करके श्री अशफाक उल्लाह खां को उनके दृढ़ निश्चय से विचलित किया। मैंने एक पत्र द्वारा अपनी भूल स्वीकार करते हुए भातृद्वितीया के अवसर पर गोरखपुर जेल से श्री अशफाक को पत्र लिखकर क्षमा प्रार्थना की थी। परमात्मा की ऐसी इच्छा थी कि हम लोगों को फांसी दी जाए। भारतवासियों के जेल हुए दिलों पर नमक पड़े, वे बिलबिला उठे और हमारी आत्माएं उनके कार्य को देखकर सुखी हो। जब हम नवीन शरीर धारण करके देश सेवा में योग देने को उद्यत हों, उस समय तक भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति पूर्णतः सुधरी हुई हो, जन साधारण का अधिक भाग सुरक्षित हो जाए, ग्रामीण लोग भी अपने कर्तव्यों को समझने लग जाएं। प्रिवी काउंसिल में अपील भिजवाकर मैंने जो व्यर्थ का अपव्यय करवाया उसका भी एक विशेष अर्थ था। सब अपीलों का तात्पर्य यह था कि मृत्युदंड उपयुक्त नहीं, क्योंकि न जाने किसकी गोली, किसी गोली से आदमी मरा। अगर डकैती डालने की जिम्मेदारी के ख्याल से मृत्युदंड दिया गया तो चीफ कोर्ट के फैसले के अनुसार भी मैं ही डकैतियों का जिम्मेदार नेता था और प्रांत का नेता भी मैं ही था। अतएव मृत्युदंड तो अकेला मुझे ही मिलना चाहिए था, अन्य 3 को फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त दूसरी सजाएं सब स्वीकार होती, पर ऐसा क्यों होने लगा
मैं विलायती न्यायालय की भी परीक्षा करके स्वदेशवासियों के लिए उदाहरण छोड़ना चाहता था कि यदि कोई राजनीतिक अभियोग चले तो वे कभी भूल करके भी किसी अंग्रेजी अदालत का विश्वास न करें। तबीयत आए तो जोरदार बयान दे, अन्यथा मेरी राय तो यह है कि अंग्रेजी अदालत के सामने न तो कोई भी बयान दे और न कोई सफाई पेश करे। काकोरी षड्यंत्र के अभियोग से शिक्षा प्राप्त कर ले। इस अभियोग में सब प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं। प्रिवी काउंसिल में अपील दाखिल कराने का एक विशेष अर्थ यह भी था कि मैं कुछ समय तक फांसी की तारीख टलवाकर यह परीक्षा करना चाहता था कि नवयुवकों में कितना दम है और देशवासी कितनी सहायता दे सकते हैं। इससे मुझे बड़ी निराशाजनक सफलता हुई। अंत में मैंने निश्चय किया था कि यदि हो सके तो जेल से निकल भागूं। पैसा हो जाने से सरकार को अन्य 3 फांसी वालों की सजा माफ कर देनी पड़ेगी और यदि न कर दे तो मैं करा लेता। मैंने जेल से भागने के अनेक प्रयत्न किए किंतु बाहर से कोई सहायता न मिल सकी। यही तो हृदय का आघात लगता है कि जिस देश में मैंने इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन तथा षड्यंत्रकारी दल खड़ा किया था, वहां से मुझे प्राण रक्षा के लिए एक रिवॉल्वर तक न मिल सका, एक नवयुवक भी सहायता को न आ सका। अंत में मैं फांसी को पा रहा हूँ। फांसी पाने का मुझे कोई शौक नहीं, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि परमात्मा को यही मंजूर था। मगर मैं नवयुवकों से फिर भी नम्र निवेदन करता हूँ कि जब तक भारतवासियों की अधिक संख्या सुशिक्षित न हो जाए, जब तक उन्हें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान न हो जाए, तब तक वे भूल कर भी किसी प्रकार के क्रांतिकारी षड्यंत्र में भाग न लें। यदि देश सेवा की इच्छा हो तो खुले आंदोलनों तथा यथाशक्ति कार्य करें, अन्यथा उनका बलिदान उपयोगी न होगा। दूसरे प्रकार से इससे अधिक देश सेवा हो सकती है जो ज्यादा उपयुक्त सिद्ध होगी। परिस्थिति अनुकूल न होने से ऐसे आंदोलन में परिश्रम प्रायः व्यर्थ जाता है। जिनकी भलाई के लिए करो वही बुरे बुरे नाम धरते हैं और अंत में मन ही मन उड़ उड़ कर प्राण त्यागने पड़ते हैं। देशवासियों से यही अंतिम विनय है कि कुछ करें, सब मिलकर करें और सब देश की भलाई के लिए करें। इसी में सबका भला होगा। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। राम प्रसाद बिस्मिल। बलिदान। काकोरी कांड के अग्रणी क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई। फांसी के पहले वाली शाम को 18 दिसंबर जब उन्हें दूध पीने के लिए दिया गया तो उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि अब तो माता का दूध पीऊंगा। प्रातःकाल नित्य कर्म, संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो माता को एक पत्र लिखा जिसमें देशवासियों के नाम संदेश भेजा और फिर फांसी की प्रतीक्षा में बैठ गए। जब फांसी के तख्ते पर ले जाने वाले आए तो वह वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए तुरंत उठकर चल दिए। चलते समय उन्होंने यह कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्रिया तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। इसके बाद तख्ते पर खड़े होकर प्रार्थना के बाद विश्वानी देव, सवितर दुताई आदि मंत्रों का जाप करते हुए गोरखपुर जेल में वह फंदे में झूल गए। फांसी के वक्त जेल के चारों ओर बहुत कड़ा पहरा था। गोरखपुर की जनता ने उनके शव को लेकर आदर के साथ शहर में घुमाया। बाजार में अर्थी पर इत्र तथा फूल बरसाए गए और पैसे लुटाए गए। बड़ी धूमधाम से उनकी अंत्येष्टि क्रिया की गई। फांसी के कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक मित्र के पास एक पत्र भेजा था। उसमें लिखा था, 16 तारीख को कुछ होने वाला है, उसके लिए मैं अच्छी तरह तैयार हूं। यह है ही क्या, केवल शरीर का बदलना मात्र है। मुझे विश्वास है कि मेरी आत्मा मातृभूमि तथा उसकी दीन संतति के लिए नए उत्साह और ओज के साथ काम करने के लिए शीघ्र ही फिर लौट आएगी। यदि देश हित मरना पड़े, मुझको सहस्रों बार भी
तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत वर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, तब नाश होगा सर्वदा दुख शोक के लवलेश का। तब नाश होगा सर्वदा दुख शोक के लवलेश का। सबसे मेरा नमस्ते कहिए। नीचे लिखी हुई कविता बिस्मिल जी ने जेल में ही रची थी और सैयद ऐनुद्दीन की अनुमति लेकर लखनऊ के अवध अखबार में छपाई थी। इस कविता में भी एक शहीद हृदय का पता लगता है, इसलिए इसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या। दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। काश अपनी जिंदगी में हम ये मंजर देखते, यूं सरे तुरबत कोई मशहर खराम आया तो क्या। मिट गई जुमला उम्मीदें, जाता रहा सारा ख्याल। उस घड़ी फिर नामवर लेकर पयाम आया तो क्या। ऐ दिले नाकाम मिट जा अब तो कूचाए यार में, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या। आखिरी शब दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प। आखिरी शब दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प। सुबह दम गर कोई भी बालाए बाम सामने आया तो क्या। सुबह दम गर कोई भी बालाए बाम सामने आया तो क्या। आर्यों आर्याओं नमस्ते। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सशस्त्र संघर्ष के जितने अध्याय हैं, उनमें यह क्रांति, यह संघर्ष आरंभ में राजों रजवाड़ों द्वारा ही देखने को मिलता है। पुनः ऋषिदयानंद के बाद आर्य समाज के प्रचारकों एवं नेताओं के परिश्रम के कारण देश के आम युवाओं का आंदोलन बन जाता है। उन्हीं धरती पुत्रों में से अति विशेष या कहिए कि शिरोस्थान जिस वीर को प्राप्त है, वह चिर युवा थे आर्यवर शिरोमणि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। उन्हीं के निज जीवन की एक छटा को आप आचार्य अश्वनी जी से सुन रहे थे। बिस्मिल जी का यह जीवन परिचय कुल 30 वर्ष 6 माह 8 दिन का ही है। अन्य क्रांतिकारियों की भांति इनका जीवन भी संक्षिप्त ही समय का रहा है, किंतु वर्षों की गणना में यह छोटा सा कालखंड कितने ऊंचे आदर्श स्थापित करता है, यह देखते बनता है। किंतु बड़े ही दुख से कहना पड़ता है कि राजनीतिक दलों ने इस पवित्र जीवन को बढ़ा चढ़ाकर तो क्या, उसके हिस्से का महत्व भी प्राप्त न होने दिया। जबकि सरकारें यदि स्वराष्ट्र के युवाओं का कल्याण चाहें तो ऐसे जीवनादर्श को उत्साहपूर्वक समाज में स्थापित करना चाहिए। आर्यों आर्याओं, क्या अद्भुत जीवन था वह, जहां क्रांति का एक ऐसा नायक था जो पूरे संयुक्त प्रांत में ही नहीं,
उससे बाहर भी क्रांति दल के प्रायः संपूर्ण भार को अपने कंधे उठाकर चल रहा था। वहीं उसके वृद्ध माता पिता व शेष परिवार के पालन पोषण का भार भी उसी पर था। धन था, धन कमाने की योग्यता थी, फिर भी सब कुछ होम कर वह अभाव में था। एक ओर वह परिवार से लेकर पूरे क्रांतिकारियों का नायक था, तो दूसरी ओर वह विचारक था, चिंतक था, कवि और लेखक था, अनुवादक था। आश्चर्यजनक यह है कि इतनी भाग दौड़, अभाव व संघर्ष के बीच उसने अपने जीवन में अनेकों पुस्तकें लिखी, जिनमें से 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई और सभी को सरकार ने प्रतिबंधित करके जब्त कर लिया, जिनके नाम मैं आपके समक्ष बोल देता हूं। अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, मैनपुरी षड्यंत्र, स्वतंत्रता की देवी कैथराइन, चीनी षड्यंत्र, बोल्शेविकों की करतूत, अशफाक की याद में, स्वदेशी रंग, सोना खान के वीर शहीद वीर नारायण सिंह, क्रांतिकारी जीवन, जनरल जॉर्ज वाशिंगटन व मन की लहर। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी थी। धारावाहिक रूप से आपको प्राप्त हुई निज जीवन की एक छटा उनकी आत्मकथा है, जिसे उन्होंने चतुराई पूर्वक खाने के डिब्बे में रखकर 3 बार में जेल से बाहर भेजा। अंतिम भाग 16 दिसंबर 1927 अर्थात अपनी फांसी के ठीक 2 दिन पूर्व लिखकर भेजा। इसकी भाषा शैली से ही समझा जा सकता है कि मृत्यु सिर पर खड़ी थी, तब भी वह कितने संयत व एकाग्र थे। ये वास्तव में ऋषि दयानंद के अनुयायी ही नहीं, अपितु स्वराज प्राप्ति के प्रथम बलिदानी भी थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मात्र कहने को ही आर्य नहीं थे, बल्कि आर्योचित गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। पकड़े जाने पर उनके भागने के कई अवसर थे, लेकिन पुलिस के मुंशी ने, जो ठाकुर रोशन सिंह की बुआ के पुत्र थे, आप पर विश्वास किया था कि यह न भागेंगे, और वह अपने ही क्रांतिकारी के परिवारी जन थे, अतः विश्वास नहीं तोड़ा। जेलर के उपकार मानते हुए, अवसर होते हुए भी वहां से नहीं भागे और कृतज्ञता का दोष न आने दिया। बुद्धिमत्ता ऐसी कि अभियोग में अपना पक्ष रखते हुए सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला की भरी अदालत में बोलती बंद कर दी और जज को पूछना पड़ा कि आपने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है। ऐसे अनेकों उदाहरण उनके जीवन चरित्र में भरे पड़े हैं। उनके जीवन का हर पक्ष रोमांचकारी, शिक्षाप्रद व वर्णनीय है। यह सब आपके लिए विवेक वृद्धि हेतु विचारार्थ सामग्री होनी चाहिए। हम कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। उनके जीवन से हम क्या सीखें? क्या हम भी क्रांति कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? प्रथम प्रश्न का उत्तर उनकी वह भावना है जो उन्हीं के शब्दों में हम आपके समक्ष रखते हैं कि यद्यपि यह बात परब्रह्म ही जानता है कि किन किन कर्मों के परिणाम स्वरूप कौन सा शरीर इस आत्मा को ग्रहण करना होगा, किंतु अपने लिए यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं उत्तम शरीर धारण कर नवीन शक्तियों सहित अतिशीघ्र पुनः भारतवर्ष में ही किसी निकटवर्ती संबंधी या इष्ट मित्र के गृह में जन्म ग्रहण करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म जन्मांतर का उद्देश्य रहेगा कि मनुष्य मात्र को सभी प्रकृति पदार्थों पर समानाधिकार प्राप्त हो, कोई किसी पर हुकूमत न करे, सारे संसार में जनतंत्र की स्थापना हो। वर्तमान समय में भारतवर्ष की अवस्था बड़ी शोचनीय है, अतएव लगातार कई जन्म इसी देश में ग्रहण करने होंगे, और जब तक कि भारतवर्ष के नर नारी पूर्णतया सर्वरूपेण स्वतंत्र न हो जाएं, परमात्मा से मेरी यह प्रार्थना होगी कि वह मुझे इसी देश में जन्म दे, ताकि उसकी पवित्र वाणी, वेद का अनुपम घोष मनुष्य मात्र के कानों तक पहुंचाने में समर्थ हो सके। यदि यह भावना थोड़ी सी भी हमारे भीतर है तो हम भी क्रांति कर सकते हैं। किंतु युवाओं, क्रांति कोई घंटे 2 घंटे का खेल नहीं है। क्रांति सतत कार्य का नाम है, और वह भी पूर्ण मनोयोग से। क्रांति कैसे करें? क्रांति करें कैसे? एक बार पंडित जी की आत्मकथा के अंतिम शब्द उनका संदेश दोहरा लेते हैं
फिर शेष विचारेंगे उनके अपने शब्दों में, जो उनका संदेश है। कहते हैं, मैं नवयुवकों से फिर भी नम्र निवेदन करता हूं कि जब तक भारतवासियों की अधिक संख्या सुशिक्षित न हो जाए, तब तक उन्हें कर्तव्य का ज्ञान न हो जाए, तब तक वे भूलकर भी किसी प्रकार के क्रांतिकारी षड्यंत्रों में भाग न लें। यदि देश सेवा की इच्छा हो तो खुले आंदोलनों द्वारा यथाशक्ति कार्य करें, अन्यथा उनका बलिदान उपयोगी न होगा। दूसरे प्रकार से भी इससे अधिक देश सेवा हो सकती है, जो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। परिस्थिति अनुकूल न होने से ऐसे आंदोलन में परिश्रम प्रायः व्यर्थ जाता है। आर्यों क्षण भर अब विचार कीजिए। 1857 की क्रांति के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम बलिदानी नेतृत्व आपके हमारे लिए जिस कार्य की सलाह देता है, क्या राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा का, राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा का आर्यकरण अभियान उसी सलाह को कार्य रूप में परिणत करने का अभियान नहीं है? वास्तव में यह वही कार्य है जिसे करने के लिए पंडित जी ने अपने अंतिम समय में हमें और आपको प्रेरणा दी थी, या कहिए कि कार्य सौंपा था। अपने राष्ट्र के लोगों को जागरूक करना है, उन्हें राष्ट्र का, समाज का हानि लाभ समझाना है, उनके कर्तव्य समझाने हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको आर्य और आर्या बनाना है। यह कार्य करना पंडित जी को और उनके जैसे अनेकों राष्ट्र प्रेमी बलिदानियों से लेकर ऋषियों तक सभी को सच्ची श्रद्धांजलि है। यह उन्हीं का अधूरा कार्य पूरा करना है। यही आर्य निर्माण इस क्रांति की मशाल है जो पूर्ण स्वाधीन करती है। यही आर्य पुनः कभी गुलाम नहीं बनने देंगे। गद्दार तो क्रांतिकारियों में भी थे और उन्हीं के कारण युवा क्रांतिकारियों को फांसी हुई। आपके पुरुषार्थ करने पर इनमें भी स्वार्थी, धूर्त, ठगी करने वाले और गद्दार हो सकते हैं। उनसे भी बचना है, आर्यों को बचाना है। इसकी संभावना आर्य अर्थात विवेकशील में अत्यधिक न्यून होती है, परंतु कोई छली कपटी आर्य बनने का ढोंग करे और आपका घात करता रहे, ऐसों से तो सावधान रहना ही है। विचारणीय है, क्या हम पूर्ण स्वाधीन हो गए? क्या हम में ऐक्य आ गया है? क्या हम एक भाषा, एक भाव, एक भावना वाले बन गए हैं? इसको आपको और हमें विचारना होगा। इसके विचार और ज्ञान का ईंधन आपको आर्य सत्र में मिलेगा। यथार्थता का बोध वहीं हो पाता है। स्वाधीन होना क्या है, स्वाधीनता की रक्षा कैसे हो, इसका भी आर्य सत्र में बोध होता है। आओ हम भी बलिदानियों के पथ पर चलें, फांसी के फंदे पर लटकते हुए बलिदानियों की शिक्षाओं को माने, अंतिम उपदेश को माने, अंतिम आकांक्षा को माने, अंतिम निवेदन को माने और प्राणपण से स्वाधीन क्रांति के कार्य में लग जाएं। आओ क्रांति की मसाल ही नहीं अपितु क्रांति का यज्ञ आरंभ करें। आर्यों, हमारी और आपकी आहुति इसमें पड़नी ही चाहिए। जिंदगी जिंदादिली को जानिए रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में। लज्जते सहरा नवर्दी दूरिये मंजिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे
तुझे है आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, अब न